अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रब्बिश शुहदाइ वल मुजाहिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल मुजाहिदीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम अजीज सामईन किराम, ख़वातीन हज़रात, आपके सामने जो है इस्लाम के नाम पर हवा परस्ती फ़िरका उस्मानी का तअक्कुब, इस हवाले से बातें हो रही थी। कैप्टन साहब जो कुरान मजीद की आयत में तावीलात करता है, तहरीफ़ात करता है, इसी तरह अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी तहरीफ़ात, तावीलात और उनकी गलत तशरीह बयान करता है। हमने एक हदीस बयान की थी आपके सामने कि बंदा जब कब्र में रख दिया जाता है और उसका मामला पूरा हो जाता है और उसके साथी चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो सुनता है उनके जूतों की चाप के दो फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं। तो कैप्टन साहब ने इस हदीस के अंदर दूसरी तावील ये की, चुनाचा अपने रिसाले अज़ाब बरज़ख में लिखता है कि इस हदीस से मुराद ये है, इस हदीस का मतलब ये है कि वो मुर्दा अपने अजीज़ व अकारिब की चाप नहीं सुनता, बल्कि उन दो फरिश्तों की चाप सुनना मुराद है जो बरज़ख में उसके पास सवाल जवाब के लिए आते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये है कैप्टन साहब की दूसरी तावील, जिसका खुलासा ये है कि मुर्दा इंसान जिसको इस ज़मीन वाली कब्र में दफन किया जाता है, वो अपने दफन करने वालों की चाप नहीं बल्कि हिसाब किताब वाले फरिश्तों की चाप सुनता है। अगर कैप्टन साहब की मंतिक को मान लिया जाए कि मुर्दा फरिश्तों की चाप सुनता है जो उसके पास हिसाब लेने के लिए आते हैं, तो कैप्टन साहब ने साफ लफ्ज़ों में तस्लीम कर लिया है कि जिस मुर्दे को इस ज़मीन वाली कब्र में दफन किया गया और दफनाने वाले अपने घरों को वापस लौटे, तो इसी मुर्दे के पास दो फरिश्ते हिसाब किताब के लिए आ जाते हैं, तो मुर्दा उनके कदमों की चाप सुनता है। माशाअल्लाह, ये भी तस्लीम है कि फरिश्ते हिसाब किताब के लिए इसी मदफून मुर्दा के पास आते हैं, और ये भी तस्लीम कर लिया कि मदफून मुर्दा फरिश्तों की चाप सुनता है। दूसरे लफ्जों में जसद अंसरी का हिसाब किताब भी जो है उसने मान लिया और उसका सिमा भी। नामालूम सब कुछ तस्लीम करने के बावजूद क्यों इसने अपनी किताबों के अंदर, अपने रिसालों के अंदर वरक काले किए। कैप्टन साहब के पास मेरे दोस्तों कुरान और हदीस नहीं बल्कि तावील ही तावील है। आपको मालूम हो गया कि कैप्टन साहब सिर्फ जुबान से कुरान और हदीस का दावा करता है, दर हकीकत न उसके पास कुरान है न हदीस, बल्कि कुरान और हदीस की नारवा तावीलें करता है, मुख्तलिफ तावीलात करता है और अपनी इन तावीलों को कुरान और हदीस का नाम देता है। मेरे दोस्तों, कैप्टन साहब ने हदीस जो आपके सामने बयान की गई कि जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके अहलो अयाल जब वापस लौटते हैं तो मुर्दा उनकी चाप सुनता है कदमों की, ये हदीस। तो कैप्टन साहब ने इस हदीस की दोनों तावीलें तकरीर गंगोई और फतुल बारी के मुअल्लिफीन से नकल की हैं। हालांकि हजरत गंगोई और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह और दीगर हजरात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात कब्र, ताल्लुक रूह और सिमाउस सलातो सलाम इंदल कब्र शरीफ
यानी ये वो उलमाए कराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में ज़िंदा मानते हैं और कब्र में एक ताल्लुक़ मानते हैं रूह के साथ। और अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास खड़ा होकर दुरूद और सलाम पढ़ता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सलात और सलाम सुनते हैं। तो ये सारे बुजुर्गान दीन इसी बात के कायल हैं। इसी तरह कब्र में जो रूह का लौटना है और रूह का ताल्लुक़ उसके भी कायल है। जबकि ऐसे नजरियात के अफराद को कैप्टन साहब काफर और गैर मुस्लिम कह चुके हैं। तो सवाल ये है हमारा उस्मानियों से, यानी कैप्टन साहब जो हम कहते हैं कि भाई हम कैप्टन साहब से सवाल करते हैं या उस्मानी से सवाल करते हैं। अब ज़ाहिर उस्मानी तो दुनिया के अंदर नहीं है, वो तो फौत हो चुका है, लेकिन जो उसके मानने वाले हैं, उसके पैरोकार, उसके ताबेदार, उसकी बातों को फैलाने वाले, उनके रसाइल को खूब फैलाने वाले, जो अवाम के अंदर खूब तशहीर करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मेरा सवाल उनसे है कि एक मुस्लिम शख्स को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो गैर मुस्लिमों से अहादीस जो है सही की तावीलात नकल करता है? क्या गैर मुस्लिमों की तावीलात काबिल कबूल हैं? उस्मानी अपने आप को मुस्लिम कहता है, दूसरों को गैर मुस्लिम। तो क्या एक मुसलमान को जो है ये बात ज़ेब देती है कि वो गैर मुस्लिमों की तावीलात पेश करे? क्या गैर मुस्लिमों की तावीलात काबिल कबूल है? क्या गैर मुस्लिमों की किताबों के हवालात देना सही है? आखिर वो क्या है कि एक मुस्लिम गैर मुस्लिमों की तावीलात का सहारा ढूंढ रहा है, तो मालूम होता है कि दाल में कुछ काला है। तो मेरे दोस्तों, खुलासा ये निकला कि जो हदीस आपके सामने अभी बयान की गई थी, हदीस क़ुरा निहाल, जो हयात कब्र और ताल्लुक़ रूह और सिमाए मौता की दलील है, जो हदीस आपके सामने बयान की गई, उसमें कब्र के अंदर हयात भी साबित हो गई, रूह का एक ताल्लुक़ जिस्म के साथ है वो भी साबित हो गया, और सिमाए मौता ये बात भी साबित हो गई कि मुर्दों को कब्र और बरज़ख में ताल्लुक़ रूह यानी एक ख़ास किस्म की हयात हासिल होती है, जिसकी वजह से वो अज़ाब और राहत महसूस करते हैं। इसी तरह मुर्दे दफना कर वापस जाने वालों की जूतियों की चाप भी सुनते हैं। तो कैप्टन साहब का तावीलात से सहारा लेना और काम चलाना खुद गलत है, और खुद अपनी तावीलात में ऐसा फंस चुका है कि मदफून मुर्दा का हिसाब किताब भी तस्लीम कर लिया, और जो है जो हदीस के अंदर आया कि मुर्दा चाप सुनता है अपने अहलो अयाल की, तो उसको भी मान लिया कि सुनता है। चलो ये नहीं माना कि वो अपने अहलो अयाल की या अपने दोस्तों की सुनता है, बल्कि कहा कि फरिश्तों की चाप सुनना मुराद है। चलो फरिश्तों की मान लिया, ये तो मान लिया कि मुर्दा सुनता है। मेरे दोस्तों, मिसाल नंबर 5 आपके सामने बयान करते हैं। एक और हदीस जिसके अंदर कैप्टन साहब ने जो तावीलात की उसकी गलत तशरीह बयान की। कैप्टन साहब ख्वाब में ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हदीस को मसख करता है। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्ना अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन रआनी फिल मनामी फयरानी फिल यक़ज़ती वला यतमस्सलु शैतानु बी। बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1035। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
आप इरशाद फरमाते थे, जो कोई ख्वाब में मुझको देखे वो अनकरीब मुझको बेदारी में देखेगा और शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। और बुखारी शरीफ की एक और हदीस के अल्फाज ये हैं कि मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने यकीनन मुझे देखा। और बुखारी शरीफ की एक और हदीस के अल्फाज ये हैं, मन रआनी फ़क़द रआ अल हक़, जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने सचमुच मुझ ही को देखा। तो मेरे दोस्तों, मज़कूरा बाला हदीस से मालूम होता है कि जो शख्स ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे उसने यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, क्योंकि शैतान लईन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं बना सकता और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर धोखा दे सकता है। लिहाजा ऐसा ख्वाब सच्चा है, चाहे ख्वाब देखने वाला सहाबी हो या बाद का कोई उम्मती। बाकी रहा ये इश्काल के जिन लोगों ने आलम दुनिया में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, तो उनको कैसे मालूम होगा कि ये अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो मेरे दोस्तों, उनकी खिदमत में जवाब है, अर्ज़ ये है, गुजारिश ये है कि आलम दुनिया में जो लोग मशहूर और मारूफ और नामवर होते हैं, मसलन मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म और गवर्नर वगैरह, या कोई और मशहूर दीनी शख्सियत या फ़न का कोई इमाम हो वगैरह वगैरह, जिसके नाम से लोग खूब जो है मुतारिफ होते हैं, उनको पहचानते हैं, अगर ऐसे शख्स का किसी ऐसे इलाके में आना हो जिस इलाके के लोगों ने उसकी शक्ल सूरत न देखी, तो उसकी आमद की वजह से माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि न देखने वाले लोगों को उस शख्सियत की पहचान में कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल पेश नहीं आती, बल्कि हर शख्स बआसानी मालूम कर लेता है कि ये वही शख्सियत है जिसके नाम से हम मुतारिफ थे। इसी तरह जो खुशकिस्मत इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासआदत से मुशर्रफ होता है, उसको वहाँ का माहौल खुद तारुफ करा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। लिहाजा ये सवाल फजूल है कि जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचानेगा। ये सवाल ही फजूल है, बल्कि मेरे दोस्तों ये शैतानी वसवसा है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ख्वाब में अपने पैगंबर की ज़ियारत करवा सकता है वो तारुफ भी करा सकता है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं मज़कूरा बाला हदीस के पेश नज़र उलमा इस्लाम का अक़ीदा है कि जिस शख्स ने ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की उसने यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, क्योंकि शैतान न आपकी शक्ल बना सकता है, न आपके नाम पर धोखा दे सकता है। लेकिन इन अहादीस सहीहा के बरअक्स कैप्टन साहब का फासिद और गलत नज़रिया ये है कि जिस शख्स ने दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था वो ख्वाब में भी आपकी ज़ियारत नहीं कर सकता, चूँकि मज़कूरा बाला हदीस कैप्टन साहब के नज़रिए को बातिल करती है। इसीलिए जालिम ने उन हदीसों के गलत माना बयान करके उनको मसक करने की नापाक कोशिश की। चुनाचा लिखता है कैप्टन मसूदुद्दीन उस्मानी अपने रिसाले के अंदर, रिसाले का नाम है ये मज़ार पे मेले, उसके अंदर लिखता है कि हदीस के अल्फाज में मन रानी यानी जिसने मुझे देखा साफ बतला रहे हैं कि यहाँ वो लोग मुराद हैं जिन्होंने ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी असली शक्ल में देखा था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यह हदीस नबवी की तहरीफ और गलत माना और मतलब जो कैप्टन साहब ने बयान किया, यकीन जानिए जिस शख्स को अरबी ज़ुबान से ज़र्रा बराबर भी मुनासिबत नहीं है,
वो बआसानी किस तरह समझेगा। और जिस शख्स को अरबी जुबान से थोड़ी भी मुनासिबत है तो वो बआसानी समझ सकता है कि अरबी ग्रामर की रूह से, जो अरबी ग्रामर है, तो उसकी रूह से ये हदीस नबवी का गलत माना और गलत मतलब है। ये मतलब तब दुरुस्त होता उस्मानी साहब का कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते कि मन रआनी फिल हयात दुनिया, कि जिसने मुझे दुनिया की जिंदगी में देखा। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन उसने मुझे देखा। लिहाजा हदीस का ये माना करना कि जिसने दुनिया में मुझे देखा, हदीस की तहरीफ है और हदीस को मसख करने की, मिटाने की एक साजिश है। मेरे दोस्तों, मिसाल नंबर 6 आपके सामने बयान करते हैं। छठी हदीस, उस हदीस का भी कैप्टन साहब ने गलत मतलब बयान किया, तावीलात की और तहरीफात की। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि बेशक मंतर, मनके और टोटके शिरक है। यह अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 186 पर हदीस मौजूद है। तो हदीस मज़कूरा बाला में 3 चीज़ों को शिरक कहा गया है, उनमें एक तमाइम भी हैं। मेरे दोस्तों, ये लफ्ज तमीमा की जमा है, उसकी असल माना है मनके को, मनके को डामा पत्थर के जो है कहते हैं। इसकी असल माना मनके को डामा पत्थर के हैं, जिसको ज़माना जाहिलियत के लोग मुअस्सर बिज़ात समझकर गले में लटका लिया करते थे। एक पत्थर था, ज़ाहिर है उसको जो है मुअस्सर बिज़ात समझते थे। उस पत्थर के अंदर एक जो है तासीर समझते थे कि ये पत्थर जो है हमें फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है। दोबारा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरदीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ये मन के पत्थर वगैरह गले में लटकाना और उनको मुअस्सर समझना शिरक है। हाँ, उलमा इस्लाम ने फरमाया है कि अगर तावीज़ात जो है, जो तावीज़ात हम आजकल लिख कर देते हैं, जो उर्फ़ के अंदर मशहूर हैं, उनके अंदर भी अगर शिरकिया कलमात लिखे हुए होंगे तो वो भी हदीस की रूह से क्या है, ममनू है, उनको भी हम शिरक कहेंगे। लेकिन वो तावीज़ात जिनमें कुरान और हदीस की दुआएं लिखी जाएं, आयात लिखी जाएं तावीज़ात के अंदर, उनको आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो इस हदीस की रूह से शिरक और ममनू है। कैप्टन साहब पहला आदमी है जिसने इस हदीस का माना और मतलब तब्दील कर दिया है और कहा है कि तमाम जो तमाइम है उसका माना ये है कि हर किस्म का तावीज़, चाहे वो कुरान और हदीस का क्यों ना हो। यानी कैप्टन साहब खुद कुरान और हदीस के तावीज़ात को भी शिरक कहता है। मेरे दोस्तों, ये बात उसने अपनी किताब, अपने रिसाले तावीज़ात और शिरक सफ़ा नंबर 4 पर लिखी है कि हर किस्म के तावीज़ात क्या है, शिरक है। और बुनियाद इस हदीस को बनाया जिसका गलत तर्जुमा, गलत मतलब बयान किया। तो बहरहाल तमाइम का माना तावीज़ात करना सही नहीं है जो कैप्टन साहब ने किया है। तमाइम का माना हमने बयान कर दिया। तो मेरे दोस्तों, और कुरान और हदीस के तावीज़ात को इसमें शामिल करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती और जो है गुमराही है। तो सामीन किराम, ये मिसालें जो हैं हमने आपके सामने बतौर नमूने के पेश की, वरना इस जैसी दर्जनों मिसालें मेरे पास मौजूद हैं कि कैप्टन साहब ने अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बिगाड़ा और उनके माना और मतलब को मसक किया, मिटाया और गलत मतलब बयान करके जो है उर्दू पढ़ने वाले
हजरात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो है मुनहरिफ बनाया, उनको दूर किया। और इसलिए कि जब तक वो कुरान और हदीस का माना तब्दील न करे उसका मन माना मतलब हासिल ही नहीं होता। जाहिर है जब तक वो गलत तशरीह न करे उसका मतलब जो उसका खुद साख्ता मतलब है वो किस तरह जाहिर होगा, वो किस तरह हासिल होगा उसे, जब तक वो कुरान और हदीस की तफसीर में गलत जो है बयानी से काम न ले। तो मेरे दोस्तों ये कुछ अहादीस थी जो आपके सामने हमने बयान कर दी हैं। इंशाअल्लाह आगे हम बयान करेंगे कैप्टन साहब अल्लाह ताला के नबी और असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, उसने कई सहाबियों की गुस्ताखियाँ की हैं। आज की मजलिस के अंदर इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह मज़ीद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।